देखिए वनावर महोत्सव से जो है जो मुख्य अतिथि हैं उनके निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। सुदय यादव जी हमारे साथ मौजूद है। सर आप इस प्रोग्राम में आए, क्या कहेंगे? भाई प्रोग्राम तो मतलब होना ही चाहिए। हम इस कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन को हम धन्यवाद देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इससे भी बड़ा कार्यक्रम हो, है ना। पब्लिक गैदरिंग हो, सब लोगों को मतलब जिन लोगों के मन में ये सिर्फ बराबर पहाड़ है और इसके अंदर, इसके गर्भ में, इसके काया, विशाल काया में जो इतिहास छिपा है उसको लोग नहीं जान पा रहे हैं। तो यहाँ जैसे लोग आएंगे ना तो सब लोग जानने लगेंगे। हम लोग यही चाहते हैं। अभी बवाल हो गया सर, जिला परिषद जो अध्यक्षा हैं रानी कुमारी वो छोड़ के चली गई। बवाल नहीं है, उन्होंने कहा कि दलित होने का एक बात ना 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 बोलने का नहीं चाहती। त्रिशूल है का है, वो त्रिशूल है। हम एक लाइन में बोलते हैं कि जिला प्रशासन को वो पंचायत त्रिस्तरीय माने प्रतिनिधि का जो अंतिम प्रतिनिधि होता है ना, जो वार्ड सदस्य होता है, वार्ड पंच होता है, वहाँ तक सम्मान होना चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। उसमें कमियां थी, मैंने हुई होगी, फिर सुधार करेगा जिला प्रशासन। और ऐसे तो भाई जान लीजिए वर्तमान सरकार में अधिकारियों का मनोमन तो भाई सातवें आसमान पे है ना। और उसमें एक ये भी बात कह देते हैं कि हम जनप्रतिनिधियों में तालमेल नहीं रहने के चलते ही ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर हम लोग सही माने में संगठित जिस दिन हो जाएंगे, है ना, तो फिर कहाँ ये सवाल उठता है। दलित होने का भी खमियाजा बोल रहे हैं कि दलित होने का नहीं, खमियाजा हम बोले कि वो कोई भी, वो दलित हो, वो चाहे ब्राह्मण हो, ठीक ना, वो जब तक संगठित नहीं रहेगा, है ना, ये मुट्ठी बनाता है तब ना चोट लगता है। ये अंगुली से कितना चोट लगेगा, है। तो जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हम अपने अधिकारों के प्रति, जिसके खिलाफ हमारा लड़ाई है, उसको हम नहीं झुका पाएंगे। हम फिर से एक बार जिला प्रशासन से यही उम्मीद करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करेंगे कि आगे आने वाले दिन में वो चाहे कितना हो छोटा प्रतिनिधि हो, है ना, और हमको तो लगता है भाई वो हम लोगों से ज़्यादा मेहनत करता है जो वार्ड सदस्य है अपना चुनाव जीतने में, है ना। मुखिया तो छोड़ दीजिए ना, उसका जो वार्ड सदस्य है वो उससे भी ज़्यादा मेहनत करके चुनाव जीत के आता है ना। तो उसको भी सम्मान होना चाहिए। ये लगातार आप स्टेज से भी कहते आए कि और मेहनत करने की जरूरत है, और मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन हर बार वही सिचुएशन पैदा हो जाती है। इस बार भी वही हुआ, तो क्या कहीं न कहीं मतलब वर्तमान सरकार में लोकतांत्रिक मूल्यों का शोषण दोहन हो रहा है ना, और हमारे और उनके बीच में सामंजस्य का अभाव है, इसीलिए इस तरह का है। अगर वानावर महोत्सव की तैयारी के लिए मीटिंग होती, उसमें हम लोगों की भी भागीदारी होती, तो ये जो छोटी मोटी कमी रह गई ये नहीं रहती। हमारे यहाँ जिले में 2 राजकीय महोत्सव होते हैं, है ना, वानावर महोत्सव, एक सूफी महोत्सव, है ना। लेकिन हम लोगों को सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए, हम कई बार बोले हैं मंचों से कि भाई हम अतिथि नहीं हैं, हमको क्यों बुला के सम्मानित करते हो, हम तो होस्ट हैं यहाँ, है ना। हमारे यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनको स्वागत करने के लिए हम लोगों को रखो। लेकिन लोग रखता नहीं, कोई लोग राय विचार नहीं करता है। देख लीजिए, जब तक संवादहीनता रहेगी ना तब तक इस तरह के छोटे मोटे सवाल खड़े होते रहेंगे। हम लोग जब एक जगह बैठ करके लोकतंत्र के सजग प्रहरी सिर्फ हम ही नहीं हैं, अधिकारी भी हैं, है ना। अगर दोनों लोग बैठ जाएंगे ना तो फिर मतलब ये सब विवाद नहीं रहेगा। लेकिन मन में तरह तरह के बात है कि भाई मतलब अभी नीतीश कुमार के सरकार में जानते हैं अधिकारियों का किस तरह का मन बढ़ा हुआ है। तो और उससे ज़्यादा है विडम्बना कि हम लोग संगठित नहीं है। अगर हम लोग संगठित हो जाएगा तो वो लगाम लग जाएगा बराबर के प्रति यहाँ के इलाके के लोगों को, कि ये जानकारी हो जाती है लोगों को कि यहाँ महोत्सव होने वाला है अमुक तारीख को। हम समझते हैं कि उसके बुलावा के प्रतीक्षा में लोग नहीं रहे, ठीक ना। चूँकि उनके घर में ये कार्यक्रम होता है तो उनको अगली पंक्ति में आकर के, है ना, होस्ट के रूप में उपस्थित रहना चाहिए कि यहाँ क्या दिक्कत हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। हम लोग रहते हैं ना, हम लोग के सामने किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई किसी को रोक दे, किसी को निकाल दे, किसी को कुछ बोल दे।
तो देखिए सुदय यादव जी हैं, साफ तौर पर सरकार पर निशाना है कि तानाशाही जो उनके कार्यकाल में अधिकारियों की है, उसी का नज़ारा है जो इस तरह की कमियां दिखने को मिल रही है। एक चीज़ और